गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है आपका 5वां एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th। प्रश्न है आपका आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करो कि कोण आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, तो पहले अपन इस जो चित्र है इसको समझते हैं बेटा। जैसे उसने प्रश्न में दिया है पी ओ क्यू, एक बेटा स्ट्रेट लाइन है यानी कि एक सरल रेखा है। इसके ऊपर ये लंब है और लंब का नाम है ओ आर। ठीक है, अगर लंब है तो बेटा यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ से एक ये अन्य किरण जा रही है यानी कि इस बिंदु पर दो किरणें आगे मिल रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, इसके हिसाब से एक तो कोण अपना ये बन गया एस ओ आर, इस क्लियर, और एक अपना कोण बन गया पी ओ एस। ठीक है, वो अपने को प्रूव करना है कोण आर ओ एस इजकल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब देखो बच्चा इसको कैसे हल करेंगे अपन, बिल्कुल सीधी से सिंपल से करेंगे अपन इसको। यह देखो बेटा, पहले मैंने लिया कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस, तो बेटा आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। इन सभी का योग बेटा 180 होगा क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो आप लिखोगे इसको रेखिक युग्म कोण, तो यहाँ पे आ जाएगा रेखिक युग्म कोण, अर्थात एक ही रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सभी का योग 180 होता है। ठीक बेटा, अब देखो मैंने वापस क्या लिखा, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस, ये बेटा 90 का है। आर ओ क्यू कितने का बेटा, ये 90 का है क्योंकि लंब है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, बराबर आ जाएगा 180। ठीक बेटा, अब मैं क्या करूँगा, इस 90 का करूँगा पक्षांतरण, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, इन दोनों की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हुई। ये अपना समीकरण पहला हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई टेंशन होगी नहीं। अब बच्चा यहाँ देखो, नया अपन एक समीकरण और बनाते हैं, कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस में से, कोण क्यू ओ एस में से बेटा आर ओ एस घटा दो तो 90 आ जाएगा। तो कोण आर ओ एस मैंने घटाया तो ये 90 डिग्री आ गया। एक बार और देखो, कोण क्यू ओ एस, ये कोण बन गया, ये कोण इसका नाम है क्यू ओ एस। ये पूरा बेटा क्यू एस है, मैं आपको समझाऊं, ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा कोण है वो क्यू ओ एस है ना बेटा। इसमें से मैंने इस वाले कोण को घटा दिया यानी आर ओ एस को घटा दिया, तो अपने पास ये बच जाता है, यानी कि 90 डिग्री का बच जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास, ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक बार और समझो, कोण क्यू एस कहाँ से कहाँ तक है, क्यू ओ एस, ये पूरा क्यू ओ एस है, ये रहा देखो। इसमें से मैंने आर ओ एस यानी कि ये इतना सा घटा दिया, तो ये बच जाएगा, अर्थात ये बच जाएगा जो 90 का है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और इसको मैंने समीकरण 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में 2 का मान रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर। तो यहाँ पे लिखा मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। अब बेटा आपका देखो समीकरण कैसे बनेगा, पी ओ एस
प्लस ROS बराबर, ये वाला समीकरण पहला ही उतार लिया, ये भी 90 ये भी 90, तो ये पूरा पद यहाँ आ जाएगा। तो आपका बच जाएगा QoS माइनस ROS। ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक ROS बाईं तरफ है, एक ROS दाईं तरफ, तो इसको लाएंगे यहाँ पर, ये ले आएंगे यहाँ पर, तो पक्षांतर करेंगे अपन। तो ROS ये वाला कोण, इसको लाएंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा ROS बराबर, ये बेटा यहीं के रहेगा, कौन सा, QoS। इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका POS, तो ये हो जाएगा आपका POS। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, एक और एक मिलकर ये दो हो गए, दो कोण ROS बराबर, ये बच गया, इसको ले ले अपन ब्रैकेट में ले लें, कोण QoS माइनस कोण POS। ठीक है। अब अपन दो को करेंगे पक्ष, दो को अपन ले जाएंगे बटे में, तो ROS को बेटा मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ROS को बाहर निकाल के दो चला गया इसके बटे में, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ब्रैकेट में QoS माइनस कोण POS अपॉन में बेटा ये दो आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कैसे देखो, ROS बराबर, इसको बाहर निकाल दो, 1/2 ब्रैकेट कोण QoS माइनस कोण POS। ठीक है, और यही आपको बेटा प्रूफ करना था, अर्थात यहाँ लिख देना आप इति सिद्धम। सिद्धम, ओ सॉरी, इति लिखना पहले, सिद्धम लिखना बाद में, इति यहाँ पर लिख दो आप इति सिद्धम। ठीक है, थैंक यू।